उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्यार में अंधी हो चुकी एक कलयुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 7 साल की बेटी की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में बेरहम मां की ऐसी करतूत सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दहल गया। कैसरबाग के खंडारी बाजार में हुई वारदात में चौंकाने वाली बात यह है कि कलयुगी मां रोशनी खान ने बेटी सना की हत्या 36 घंटे पहले की थी। इस हत्याकांड की छानबीन में अय्यासी, लग्जरी लाइफ, नशेबाजी, अवैध संबंध जैसे तमाम कई राज सामने आए हैं। रोशनी पहले दिल्ली के क्लबों में डांसर थी। शाहरुख से शादी होने के बाद उसने लखनऊ के क्लबों में जाना शुरू कर दिया। समिट बिल्डिंग के क्लब में 3 साल पहले उसकी उदित जायसवाल से मुलाकात हुई और फिर दोनों लिव इन में रहने लगे। रोशनी को शराब और पार्टी का इतना शौक था कि वो परिवार वालों के विरोध करने पर भी क्लबों में जाती थी। देर रात कई लड़कों के साथ वापस आती थी और मोहल्ले में हंगामा काटती थी। प्रेमी उदित के साथ रहने के लिए उसने अपने जेठ, सास और 2 नंदों को रेप के केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया। फिर पति को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वह बेटी सना की हत्या में पति को जेल भिजवाकर पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही थी। बता दें कि मासूम बेटी सना की हत्या रविवार को ही कर दी गई थी, जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि रोशनी कई महीनों से पति को फंसाने की, बेटी की हत्या की साजिश रच रही थी। ऐसे में वह पति शाहरुख के घर आने का इंतजार कर रही थी। रविवार को रोशनी घर में बेटी सना के पेट पर चढ़कर बैठी, जिससे उसकी अचानक चीख निकल पड़ी और नाक से खून बहने लगा। इसके बावजूद रोशनी का दिल नहीं पसीजा। फिर उसने प्रेमी उदित के साथ मिलकर बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद रोशनी ने प्रेमी उदित जायसवाल के साथ घर में बेटी सना की लाश के सामने पार्टी की। प्रेमी के साथ रात भर सोई, फिर लाश को पेट में छिपा दिया। वहीं सोमवार को जब लाश से बदबू आने लगी तो उसे निकालकर एसी के सामने रखा और लाश पर परफ्यूम मार दिया। इसके बाद सोमवार रात जब शाहरुख बेटी से मिलने पहुंचा तो पत्नी रोशनी से उसका एक बार फिर झगड़ा हुआ और वह बिना मिले वापस लौट गया। शाहरुख के वापस जाते ही रोशनी ने बेटी की हत्या की सूचना पुलिस को दे दी और आरोप अपने पति शाहरुख पर लगा दिया। वही सूचना मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में तेज बदबू आ रही थी। शव में कीड़े पड़ चुके थे। ये सब देखकर पुलिस को रोशनी और उसके बॉयफ्रेंड पर ही शक होने लगा। फिर पुलिस ने छानबीन की, सबूत खंगाले और कड़ाई से पूछताछ की तो बेटी की हत्या का राज खुल गया। दरअसल प्रेमी उदित से पुलिस ने जब पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने हत्या की कहानी बयां कर दी। आरोपी ने बताया कि उसने और रोशनी ने रविवार को ही बेटी सना की हत्या कर दी थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है कि हत्या के 36 घंटे बाद पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। डॉक्टरों के पैनल ने मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम किया। शव के सड़ जाने के कारण विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सना के गले, नाक, मुंह और सीने पर चोट के कई निशान भी मिले हैं। हत्या की वजह दम घुटना बताया गया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां रोशनी और उसके प्रेमी उदित जायसवाल को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। दिनांक 14 तारीख को देर रात्रि थाना कैसरबाग पर 112 के माध्यम से सूचना मिली कि खंडारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने टेलीफोन से सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची को उनके पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग और फोरेंसिक की टीम पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रोशनी खान की तहरीर पर मृतका की पिता के ऊपर तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर दी गई थी। इस संबंध में जब कैसरबाग पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और रोशनी खान के बयान लिए गए और उसके एक पुरुष मित्र जिसका नाम उदित जायसवाल था उसका बयान लिया गया तो उस बयानों में बहुत सारे विरोधाभास निकले और इस पर पुलिस ने और गहनता से छानबीन की, आस पड़ोस से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और कई लोगों संबंधित लोगों के अकाउंट डिटेल्स खंगाले गए, वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया गया। तो उसमें जो तथ्य आए वो इस प्रकार के थे
कि उदित जायसवाल के साथ रोशनी जो है वो लिविंग में रहती थी और इस बात का ये बच्ची विरोध करती थी और कहती थी कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। इस बात से ये दोनों बहुत नाराज़ रहा करते थे। इसके साथ साथ ये भी बात थी कि जो जिस घर में रोशनी रहती थी वो घर इसके पति के नाम था और वो पति से भी जिसके से अनबन चल रही थी उसको भी हड़पना चाहती थी और इससे पूर्व में भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करा चुकी थी। इन सब चीज़ों की पूरी प्लानिंग करते हुए रोशनी ने 13 तारीख की देर रात्रि में पूरा प्लान बनाया और उसके बाद उदित जायसवाल के साथ मिल के उस बच्ची की हत्या कर दी और उसमें जो हत्या करने से पहले उसको पीटा भी गया, बच्ची को मारा गया और रोशनी द्वारा स्वयं उसके पेट पे लात भी रखी गई और इसके बॉयफ्रेंड द्वारा उसके मुंह पर हाथ रखा गया जिससे कि उसकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। इसके उपरांत ये लोग रात सवेरे उठ के घर का ताला बंद करके निकल गए और लखनऊ में घूमते रहे और इन्होंने 2-3 जगह जाके शराब भी पी और इसके बाद हुसैनगंज में एक उन्होंने होटल लिया और रात भर वहाँ रहे। फिर अगले दिन सवेरे आकर इन्होंने 112 पर सूचना दी और ये बताया कि जब हम लोग बाहर थे तो मेरे पति ने आकर इसकी हत्या कर दी है और फिर पुलिस ने इसका पूरी तरीके से खुलासा करके दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई